गाइस हेलो एंड वेलकम टू मलिक सर्स एप्टीट्यूड क्लासेस। तो आज का जो सेशन है, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ लाइंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी फिगर में, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स और क्वाड्रिलेटरल्स, और नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो इसमें देखो, तो पहले सबसे पहले आता है लाइन। सबसे सिंपल जो है लाइन में क्या होता है, आपको मान लो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आपको दिए हुए हैं इसमें 15 पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को यूज़ करके आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो 15 पॉइंट में से आप 2 पॉइंट जितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो उतनी आपकी नंबर ऑफ़ लाइंस हो जाएंगी। तो इसको हम सिंपली सिलेक्शन से कर सकते हैं, सिलेक्शन से। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिलेक्शन होता क्या है। तो सिलेक्शन कुछ नहीं होता, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम कॉम्बिनेशन पार्ट होता है उसको हम सिलेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन होता है कि जैसे मान लो आपको आर चीज़ें सेलेक्ट करनी है एन चीज़ों में से। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, तो लेट्स से कि मान लो आप एन चीज़ों में से आर चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जैसे आपको 5 चीज़ों में से 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो 5 में से 2 चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, तो ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 फैक्टोरियल। तो दिस विल बिकम 5 इंटू 4 इंटू 3। अब किसी को ये नहीं पता कि फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, तो देखो जैसे 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जितना फैक्टोरियल हो उससे लेके 1 तक का प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल होता है। तो 3 2 ज़ा 6 इंटू 1 6, 5 4 3 2 1, तो ये अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 2 2 ज़ा 4, तो दिस केम आउट टू बी 10। ठीक है, तो वापस चलते हैं। आपको 15 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो 15C2 कर देंगे। तो दिस इज़ नथिंग बट 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 2 13 फैक्टोरियल। 15 इंटू 14 13 फैक्टोरियल, 2 इंटू 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, तो ये हो जाएंगी आपकी 105 लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हो आप इन 15 पॉइंट्स को यूज़ करके। ठीक है, होप दैट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट है कि कोई भी कोऑर्डिनेटर कैसे बनता है। ठीक है, और कितने, किसी कोई अगर आपको फिगर दी है तो उसमें आपके कितने कोऑर्डिनेटर बनेंगे। तो देखो सिंपली कोऑर्डिनेटर बनता कब है, जब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइंस को काट देती हैं। ठीक है, जैसे आपको फिगर में दिया हुआ है 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइंस को काट देती हैं, तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल मिलता है। आपको ऑलरेडी फिगर दी हुई है एक, तो उसमें आपसे पूछ लेंगे रेक्टेंगल बोल, आपको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल तो है, या पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है वो क्वाड्रिलेटरल भी होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है। तो लैंग्वेज आपको किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो इस फिगर में आपको निकालना नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें ये देखो कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस है 1 2 3, तो देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसमें वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4, देयर आर 4 वर्टिकल लाइंस। तो आप 2 लाइन इसमें से सेलेक्ट कर लो, 2 इसमें से सेलेक्ट कर लो, तो आपके नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे। तो दिस इज सिंपली 3C2 इंटू 4C2, तो दिस विल बिकम 3C2 इज़ नथिंग बट 3 ओनली, एंड 4C2 इज़ 6। तो इसमें आपके 18 क्वाड्रिलेटरल्स आपके हो जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल बोल दो, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, एक ही चीज़ है। देखो, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल या क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम एक ही चीज़ होती है। तो ये हमने निकालना अभी सीखा, हम इसको सिलेक्शन से बड़े आराम से कर सकते हैं। तो लोग सिलेक्शन में कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, इजी टू डू और सिंपल सी ट्रिक है। आपको जो ये जो फिगर दी हुई है, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप काउंट कर लो, इसमें छोटे छोटे जो क्यूब्स दिए हुए हैं इनकी नंबरिंग कर लो। तो हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो 1 2 3, तो इनको कर दो ऐड, 1 + 2 + 3, तो दिस इज नथिंग बट 3 2 5 एंड 1 6। वर्टिकली भी काउंट कर लो इसमें, तो 1 एंड 2, इनको ऐड कर दो, तो 1 + 2 दिस इज इक्वल टू 3।
अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। तो इसमें 18 क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। और सिलेक्शन से जैसे हमने देखा था कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन थी 3, 1 2 3, तो देयर वर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, और वर्टिकल लाइंस इसमें कितनी थी, 1 2 3 4 इसमें वर्टिकल लाइन थी। तो सिलेक्शन से हमने दो लाइन सेलेक्ट कर ली थी, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। तो 3c2 इज़ नथिंग बट 3 ओनली, एंड 4c2 दिस इक्वल्स टू 6। तो इसमें हमारे 18 क्वाड्रिलेटरल्स हो गए थे। तो 18 18, अब कौन से भी तरीके से करो आंसर आपका सेम आएगा। तो आप उस तरीके से करो जो मेथड आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। गो फॉर द मेथड विच यू फाइंड मोर कंफर्टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे रेक्टेंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और पैरेललोग्राम्स हो गए। अब नेक्स्ट है आपका कि किसी भी फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे। तो जो जनरली आपको एप्टीट्यूड की बुक्स होती हैं आपको उसमें ये दिया होता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर का ये फॉर्मूला आपको दे देंगे कि अगर आपका मान लो जैसे फिगर 3/3 का आपको स्क्वायर दिया हुआ है, 3/3 का आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें आप उनके स्क्वायर्स को ऐड कर दो, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये नंबर ऑफ आपके स्क्वायर्स हो जाएंगे। लेकिन यार ये तरीका गलत है। गलत क्यों है? अगर मान लो कोई ये वाली फिगर दी है, ये फिगर है एसिमेट्रिकल, दिस इज़ 4/2 फिगर, तो इसमें इस तरीके को कैसे लगाओगे आप? नहीं लगा पाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा, फंस जाओगे आप। तो इसका सिंपल सा तरीका ये होता है, जो एक्चुअल तरीका है वो कि आपको देखो जैसे 4/2 की फिगर दी है, तो लेट्स से कि आपको अगर m/n की फिगर दी है, इस केस में m हमारा 4 है, n है 2, तो इसका तरीका होता है आप m और n को मल्टीप्लाई करते जाओ और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते जाओ, एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ दोनों में से, और उनको फिर आप ऐड कर दो। जैसे ये फिगर है तो आप m/n, m और n को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों में से एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 इंटू 1, फिर दोनों में से एक एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 इंटू 0। अब ये 0 हो गया तो ये हमारे काम का नहीं है, हमारा जो आंसर है वो इसी से आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, तो इसमें हो जाएंगे 11 आपके स्क्वायर्स। गॉट इट? तो जैसे ये आपको फिगर दी थी तो इसमें कितने स्क्वायर्स हो गए थे, तो इसमें हमारे हो गए थे 11 स्क्वायर्स। अब ये जो मेथड है कि m इंटू n अगर आपको दिया हुआ है, तो इसी मेथड में अगर इस फिगर में इसको लगाएंगे तो आपका 3/3 की फिगर है, 3/3, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, सो दिस इज नथिंग बट 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ऐसे आता है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है जी, जो हमारा ये वाला मेथड है इसी की एक जो ऑब्जर्वेशन है वो ये वाला मेथड है, ठीक है। होप द पॉइंट इज़ क्लियर। चलिए, जैसे एक प्रीवियस ईयर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया था, उसमें आपको इस तरीके से आपको फिगर दी थी, ठीक है। इसमें बोला था कि इसमें रेक्टेंगल्स कितने होंगे, इसमें स्क्वायर्स कितने होंगे, और वो रेक्टेंगल कितने होंगे जो कि स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स। तो इसको देखो, इसको ट्रिक मेथड से ही करते हैं, सिलेक्शन से नहीं करते हैं। अब आपकी जो फिगर है ये, इसमें पहले निकालें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इसको देखो कितने बाई कितने की फिगर है ये, तो दिस इज़ 1 2 3 4 5, और इसको वर्टिकली अगर देखेंगे तो 1 2 3, तो आपकी जो फिगर है ये 5/3 की फिगर है। तो रेक्टेंगल्स कैसे निकालते हैं, हम नंबरिंग करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इनको कर देंगे ऐड, तो 5 4 9 3 12 2 14 एंड 1 15, ये हो गया 15, एंड 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 6। अब क्या करते हैं, इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो गया 15 इंटू 6, दिस इज़ 90, तो 90 हो गई इसमें रेक्टेंगल, फिगर में 90 रेक्टेंगल हो गए। अब हमें चाहिए स्क्वायर्स, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, उसका तरीका हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपकी m/n की फिगर है तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे दोनों को और एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे, तो आपकी फिगर है ये 5/3 की। तो लेट्स से कि m इज़ 5 एंड n इज़ 3, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 5 इंटू 3
एक एक घटा दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। ये तो 0 हो गया, इसको तो हटा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 3 15, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। तो 15 8 23 एंड 3 26। 26 आपके हो जाएंगे इसमें स्क्वायर्स, 26 स्क्वायर्स हो जाएंगे। तो रेक्टेंगल्स कितने हैं? रेक्टेंगल्स है टोटल 90, स्क्वायर्स हैं 26। तो रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 माइनस 26, तो 90 माइनस 20 70, 70 माइनस 60 64। तो 64 रेक्टेंगल होंगे जिसमें वो जो स्क्वायर नहीं होंगे। गॉट इट। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे। तो अगर मान लो उससे पहले कि एक चीज़ आप समझ लो, अगर मान लो आपको कंपाउंड फिगर दी है या मिक्स फिगर दी है, मिक्स फिगर मतलब आपको दो फिगर्स को या दो से ज़्यादा फिगर को कंबाइन कर दिया हो, तो उसमें आपको ना ओवर काउंटिंग का आपको ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि आपने ओवर काउंटिंग तो नहीं कर दी। ओवर काउंटिंग अगर आपने की है तो उसे हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन CSR में आया था, आपको ये फिगर दी हुई है और इसमें आपसे पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्क्वायर का तरीका होता है, जैसे ये आपकी फिगर है, ये कितने बाई कितने की फिगर है, ये दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 और वर्टिकली 2। तो फिगर है आपकी 6/2 की। और ये वाली फिगर कितने बाई कितने की फिगर है? तो सिमिलर फिगर है ये भी 6/2 की फिगर है। तो इसमें कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको याद होगा m/n की फिगर में, तो 6 इंटू 2 प्लस एक एक घटाते जाओ, 5 इंटू 1 प्लस एक एक और घटा दो, 4 इंटू 0। तो ये तो हट जाएगा। तो 6 2 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5। तो 17 स्क्वायर हो गए यहाँ पे। और क्योंकि ये सिमिलर फिगर है तो 17 स्क्वायर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो जो आपके टोटल स्क्वायर्स होंगे वो कितने होंगे? टोटल स्क्वायर्स हो जाएंगे 17 प्लस 17 34। लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड फिगर है तो इसमें हमने ओवर काउंटिंग की है। ये वाला जो 2/2 का जो स्क्वायर है, ये आप देख पा रहे हैं, इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया। हमने इसमें भी काउंट किया और इसमें भी काउंट किया है। तो इसको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। इसमें जो स्क्वायर हैं उनको कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो जो 2/2 का स्क्वायर होता है उसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे? तो इसका तरीका होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो प्लस एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आगे 0 हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 और 1 5, इसमें होंगे 5 स्क्वायर्स। तो 5 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपके कितने हो गए? इसमें 29 स्क्वायर्स हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 29। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ये फिगर दी हुई है। इसमें सारे जो स्क्वायर हैं 2/2 के स्क्वायर हैं, इनको मिक्स करके आपको फिगर दी है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि अगर आपको 2/2 का आपको स्क्वायर दिया हुआ है, 2/2 का आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसमें टोटल कितने स्क्वायर्स होंगे? उसमें टोटल स्क्वायर्स होंगे 5। तो 5 इसमें हो जाएंगे, 5 इसमें हो जाएंगे, 5 इसमें हो जाएंगे, 5 इसमें हो जाएंगे। तो टोटल स्क्वायर्स हो गए 20। लेकिन क्या हमने ओवर काउंटिंग की है इसमें? देखो जो ये वाला स्क्वायर है ये नीचे वाले दोनों स्क्वायर्स में कॉमन है, ये वाला स्क्वायर्स बीच वाले दोनों स्क्वायर्स में कॉमन है, और ये वाला स्क्वायर ऊपर वाले दोनों स्क्वायर्स में कॉमन है। तो ये जो 3 स्क्वायर हैं ये हमने एक्स्ट्रा काउंटिंग कर ली है। तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 17 स्क्वायर्स हो जाएंगे। गॉट इट। चलिए ये आपका CSR का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पूछे हैं आपसे, ठीक है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखो, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो पोर्शन है ये सेम पोर्शन है, ठीक है। तो पहले किसी भी एक पोर्शन में काउंट कर लेंगे, उसको डबल कर देंगे। तो इसमें अगर देखें तो पैरेललोग्राम पहले, अब इसको प्रोसीड करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, पहले आप स्मॉल फिगर्स को काउंट करो, ठीक है, और फिर लार्जर फिगर्स को काउंट करो जो स्मॉल फिगर से मिलके आपकी बनती हैं। तो इसमें स्मॉल फिगर को काउंट करें तो एक पैरेललोग्राम हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो 3 पैरेललोग्राम तो ये हो गए। इसके बाद
अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो एक और ये दो पैरेललोग्राम ये हो गए। अब देखो, अब दो दो को अगर मिक्स करके देखें, जो दो पैरेललोग्राम मिक्स करके बड़े पैरेललोग्राम बन रहे हैं। एक पैरेललोग्राम हो गया ये और दूसरा पैरेललोग्राम हो गया ये, तो टू पैरेललोग्राम्स। एक पैरेललोग्राम हो गया ये, तो एक पैरेललोग्राम। एक जो बड़ा पैरेललोग्राम बनेगा वो सारी फिगर को कंबाइन करके बन जाएगा ये वाला। होप आप देख पा रहे होंगे। तो टोटल कितने पैरेललोग्राम्स हो गए? तो ये आपके हो गए 9 पैरेललोग्राम्स। तो 9 हो गए आपके इस फिगर में, 9 फिर इस फिगर में हो जाएंगे। तो 9 + 9 आपके 18 पैरेललोग्राम्स तो हो गए ये, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों को मिक्स करके जो आपके पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं, लार्जर पैरेललोग्राम्स है, वो कितने होंगे। तो इसमें एक पैरेललोग्राम हो जाएगा ये, अगर आप देख पा रहे हैं, एक ये, दो पैरेललोग्राम्स आगे, एक, दो, अगेन दो पैरेललोग्राम ये हो गए। अब इन डबल वाले पैरेललोग्राम जो बड़े वाले होंगे वो ये हो जाएंगे, एक, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ये, दिस वन। तो दो पैरेललोग्राम हो गए ये, और तीन पैरेललोग्राम ये हो जाएंगे जो दो दो ट्रायंगल मिलके बन रहे हैं, एक, दो और तीन। तो तीन पैरेललोग्राम हो गए ये। तो आपके टोटल कितने पैरेललोग्राम्स हो गए? टोटल पैरेललोग्राम्स हो गए 27 पैरेललोग्राम। तो सिंपल है, इजी, आप आराम से कर सकते हैं इसको। स्मॉल फिगर से काउंट करना शुरू करें और फिर लार्जर फिगर्स को इंक्लूड करते जाएं, तो फिर ईजिली आपके पैरेललोग्राम्स आ गए। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके